ये कहानी एक कोरियन अमेरिकन लड़की की है जिसका नाम था चोंग किम, लेकिन इस कहानी में हम उसे ईडन नाम से जानेंगे। उसका परिवार अमेरिका में एक छोटा सा दुकान चलाकर ईमानदारी से अपनी जिंदगी जी रहा था। वो लोग बहुत अमीर नहीं थे, लेकिन उनका घर प्यार और अपनापन से भरा हुआ था। ईडन की ग्रेजुएशन पर उसके पापा ने उसे एक प्यारी सी अंगूठी गिफ्ट की थी, एक छोटे से तोहफे में छुपा एक बड़ा प्यार। पर किसे पता था जल्द ही उसकी पूरी दुनिया नरक में बदलने वाली थी। एक रात ईडन अपनी दोस्त के साथ एक बार में गई। वहां एक आदमी उनसे मिला जो दमकल कर्मी की यूनिफॉर्म में था। उसने उन्हें ड्रिंक ऑफर की और ईडन से धीरे धीरे दोस्ती करने लगा। यूनिफॉर्म देखकर ईडन को भरोसा हो गया। उसकी दोस्त ने उन्हें अकेला छोड़ दिया। फिर वो आदमी ईडन को कार में बिठाकर किसी सुनसान जगह ले गया। तभी ईडन ने देखा कि उसकी कार में एक और यूनिफॉर्म रखी थी और उसे समझ में आ गया कि ये आदमी झूठ बोल रहा है। वो भागने की कोशिश करती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। ईडन की आंखें एक अजीब जगह पे खुलती हैं। वो बेहोश थी और जब जागी तो खुद को एक अजनबी बिस्तर पे पाया। एक नकली डॉक्टर आता है, उसके दांतों की ब्रेसेस हटाता है, जबरन उसे नहलाता है और फिर उसे एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया जाता है। वहां एक और लड़की भी थी और एक आदमी जो खुद को शेरिफ जैसा दिखाता है उन्हें बिल्ली पालने को देता है और फिर ईडन को नया नाम देकर सख्त नियमों से परिचित कराता है। अब ईडन की जिंदगी का असली नर्क शुरू हो गया था। वहीं ईडन को एक लड़की मिलती है, क्यू, जो उसकी दोस्त बन जाती है। ईडन को धीरे धीरे पता चलता है कि यहाँ जो लड़कियां बड़ी हो जाती हैं या विरोध करती हैं, उन्हें गायब कर दिया जाता है। उसे ये भी पता चलता है कि उसकी दी हुई पापा की अंगूठी अब वहाँ की लीडर लड़की के पास है जो उस पर नजर रखती है। एक दिन ईडन और क्यू को पहली बार बाहर ले जाया जाता है, लेकिन ये बाहर जाना किसी आजादी के लिए नहीं था, बल्कि कस्टमर के लिए ले जाया गया था। एक दिन एदन ने एक ग्राहक को काट लिया और भागने की कोशिश की। वो किसी अजनबी से मदद मांगती है, लेकिन वो आदमी खुद को पुलिस बताता है और एदन को फिर से उसी नरक में ले जाता है। उसे इस हरकत की भारी सजा मिलती है। अब उसे समझ आ गया कि यहाँ से निकलने के लिए सिर्फ ताकत नहीं, दिमाग लगाना पड़ेगा। एदन अब धीरे धीरे गिरोह के आदमी को ये समझाने लगती है कि अगर वो मनी मैनेजमेंट सही करे तो ज्यादा पैसे कमा सकता है। उसकी समझदारी देखकर उस आदमी को उस पर भरोसा होने लगता है। अब एदन उसकी असिस्टेंट बन जाती है, उसके साथ काम करती है, गाड़ी चलाना सीखती है और एक तरह से उसकी दाहिनी हाथ बन जाती है। लेकिन अंदर ही अंदर वो एक आखिरी मौका तलाशा ही थी। एक दिन एक ग्राहक फोन करके सीधा कीमत पूछता है। एदन को फौरन समझ आता है ये कोई पुलिस वाला है। अब उसके पास उम्मीद है और एक प्लान भी। एक दिन एदन को एक अजीब घर में ले जाया जाता है। वहाँ टॉयलेट जाते वक्त वो एक कमरे से आवाजें सुनती है। दरवाजा खोलने पर वो क्यू को गर्भवती हालत में देखती है। अब उसे समझ में आता है कि ये जगह सोची समझी क्रूरता की फैक्ट्री है। वो चुप रहती है, लेकिन अब उसके अंदर बगावत की आग भड़क चुकी थी। गिरोह का सरगना अब ईडन की वफादारी को परखने के लिए उसे एक पिस्टल देता है और कहता है इस लड़की को मार दो। ईडन ट्रिगर दबा देती है, लेकिन गोली चलने से पहले ही वो रुक जाती है। उस आदमी को अब ईडन पर पूरा भरोसा हो जाता है। तभी एक पुलिस जैसे ग्राहक के गायब हो जाने की खबर मिलती है। पूरे गिरोह को फौरन जगह बदलने का आदेश दिया जाता है। ईडन को दुबई भेजे जाने का डर सताने लगता है। अब वो एक खतरनाक कदम उठाती है। वो उस आदमी की पाइप में डिटर्जेंट डाल देती है। वो उसे पी लेता है और बेहोश हो जाता है। अब ईडन अपने पैरों की जंजीरें खोलती है और भाग निकलती है, लेकिन वो अकेले नहीं जाती। वो वापस आती है और अपनी सच्ची दोस्त क्यू को भी उसी नरक से आजाद कराती है। ईडन की ये कहानी हमें सिखाती है कि जब कोई हिम्मत करता है तब वो सबसे अंधेरे गड्ढे से भी बाहर निकल सकता है। ये फिल्म चोंग किम की सच्ची कहानी पर आधारित है, जो अमेरिका में इंसान तस्करी के गिरोह से भाग निकली थी। आज भी दुनिया के कई देशों में बहुत सी लड़कियां ऐसे ही खामोशी से गायब हो जाती हैं। ये फिल्म हमें याद दिलाती है कि समाज को कमजोर वर्गों के लिए आवाज उठानी होगी। फिल्म के अंत में एदन अपनी माँ को कॉल करती है। वो रोती है, लेकिन इस बार वो आंसू कमजोरी के नहीं, आजादी के होते हैं। अगर आपको ये कहानी छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।